हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने शेयर इशू करना सीख लिया है, फॉर फीचर ऑफ शेयर, प्रो राटा अलॉटमेंट, री इशू ऑफ शेयर सीख लिया है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इशू ऑफ राइट शेयर। राइट यानी अधिकार, राइट शेयर क्या है, आइए चर्चा करते हैं। कंपनी पहले फंड जनरेट कर लेती है, आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। कंपनी ने पहली बार शेयर इशू किया, फंड जनरेट किया कैपिटल के नाम पर, बिजनेस चल पड़ी। कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन चलने लगा, कंपनी काम करने लगी, कंपनी रन करने लगी। और कंपनी को 2 साल 3 साल 4 साल बीतने के बाद कंपनी को फिर से अगर पैसे की जरूरत आन पड़ी, कैपिटल को बढ़ाना है, फंड रेज करना है, ऐसे केसेस में कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो वो किसी फाइनेंसर के पास जाकर के पैसा अरेंज कर ले, या तो बैंक के पास चला जाए, या फिर वो डिवेंचर इशू कर दे, ऋण पत्र कहते हैं, या फिर अगर कंपनी की मर्जी हो तो कंपनी कुछ और शेयर इशू कर दे। इसको कहते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। ऐसे केसेस में एफपीओ इशू जो हम लोग करते हैं, कंपनी इशू करती है, ऐसे केसेस में कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, ओल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ये राइट होता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कि जो कंपनी दोबारा शेयर इशू करेगी, उन शेयर को पाने का अधिकार पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है। जब कंपनी शेयर इशू करती है, ऐसे शेयर इशू करती है जिसको हम लोग राइट शेयर करते हैं, क्योंकि उनको पाने का पहला अधिकार है। उनके राइट के अनुसार या तो उस शेयर को एक्सेप्ट कर ले, या तो उस शेयर को वो रिजेक्ट कर दे, और तीसरा रिनाउंस इट, वो इस शेयर को दूसरे को ट्रांसफर कर सकती है। कंपनी को कह देगा कि ये शेयर जो है मैं नहीं लेने वाला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये रीजन कोई और है नहीं लेने का, और वो कहेगा कि मेरे फ्रेंड को दे दो। तो कंपनी ऐसे केसेस में उसके फ्रेंड को शेयर दे देगी। वो कहता है कि नहीं जी, मैं शेयर नहीं लूंगा, ये मेरे भाई को दे दो, या किसी और थर्ड पर्सन को दे दो, तो कंपनी उसी को दे देगी एज पर देयर राइट। वो रिजेक्ट कर दे कि मुझे शेयर नहीं लेना है, तो कंपनी उस शेयर को किसी दूसरे को इशू कर सकती है, दूसरे को दे देगी, दूसरे को अलॉट कर देगी। ऐसे शेयर्स का जो अगर हम लोग जर्नल एंट्री यानी इशू का अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके से होता है। या तो हम लोग लमसम कर सकते हैं, यानी 100 रुपये का अगर एक शेयर कंपनी ने आपको दिया है तो फिर आप 100 रुपया एक बार में लमसम दे दे कंपनी को। कंपनी एंट्री वही पहले जैसा डालेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले जैसा। या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा आपसे मांग सकती है, 2 रुपया करके एप्लीकेशन में, फिर कुछ अलॉटमेंट में, और फिर आपका फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। चलिए अब हम लोग इसमें विस्तार से बात करते हैं क्या है। लेकिन एक खास बात कि कंपनी अब जो शेयर इशू करेगी वो उस एक प्रोपोर्शन में जो है कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को इशू करेगी। शेयर होल्डर्स कंपनी में 2 तरीके से हो सकते हैं, कुछ ग्रुप में होते हैं, कुछ पब्लिक्स होते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। आइए, सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू ऑफ एडिशनल कैपिटल और इशू ऑफ राइट शेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 के तहत राइट शेयर का चर्चा है कि राइट शेयर कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी कैन इशू राइट शेयर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ द फर्स्ट अलॉटमेंट। कंपनी अपना एस्टैब्लिशमेंट के बाद जो फर्स्ट अलॉटमेंट करती है उसके 1 साल के बाद राइट शेयर इशू कर सकती है, या फिर 2 साल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी फॉर्मेशन के 2 साल के बाद राइट शेयर इशू कर सकती है, जो पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। कंपनी इशू राइट शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली इन प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डिंग। कहने का मतलब क्या है सर इसका? कहने का मतलब यह है कि अगर ओल्ड शेयर अगर मान लेते हैं अगर 1 लाख का है, और कंपनी अभी जो नया शेयर इशू कर रही है, कंपनी जो अभी नया शेयर इशू करने जा रही है, वो अगर 50,000 इशू कर रही है न्यू शेयर, तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका 2:1। यानी जिसके पास 2 शेयर है उसको कंपनी 1 शेयर देगी, आधा शेयर तो कंपनी अब दे नहीं सकती है। जिसके पास 4 शेयर है कंपनी उसको 2 शेयर इशू कर देगी। जिसके पास 200 शेयर है कंपनी उसको 100 शेयर, अगर उसके पास 10,000 शेयर पहले से है एग्जिस्टिंग, तो फिर कंपनी उसको 5,000 शेयर इशू करना चाहती है, करती है आगे। तो इसी प्रोपोर्शन में शेयर इशू होगा। प्रोपोर्शन दूसरा भी हो सकता है कंपनी के एग्जिस्टेंस के अनुसार। द शेयर होल्डर्स हैव एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट इट एंड रिनाउंस इट। जो भी हम लोगों ने चर्चा किया, जो कंपनी ने उसको शेयर इशू किया है वो उस शेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर रिनाउंस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है अपना राइट।
राइट शेयर्स आर इशूड एट पार, ऐसे शेयर्स जो है एट पार इशू किए जा सकते हैं प्रीमियम पर, और डिस्काउंट में इशू किए जा सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर्स है यानी इक्विटी और जो प्रेफरेंस शेयर्स जो पहले हम लोगों ने देखा, वो डिस्काउंट और प्रीमियम, वो डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता है, एट पार या प्रीमियम पर ही हो सकता है। लेकिन राइट शेयर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में इशू हो सकता है। रिक्विजिट अमाउंट ऑफ द पेमेंट ऑन सच शेयर्स में बी रिकवर्ड इन लमसम, ये पैसा लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, कंपनी मांग सकती है। आगे आइए, इट इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा समय लगता है। किसके पास कितना शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किसको कितना शेयर इशू कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, फिर अनाउंस करना है, तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है ये, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है ये आपका। अ राइट इशू इज अ चीप एंड फास्टर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस, लेकिन कहता है कि एक सस्ता और फास्टर वे है ऑफ रेजिंग फाइनेंस, फाइनेंस रेज करने का एक सस्ता तरीका है, फास्ट तरीका है, कहता है। नाइदर प्रोस्पेक्टस नॉर ऑफर इज इश्यूड अमंग द पब्लिक। हम लोग जानते हैं कि कंपनी जब पहली बार जब शेयर इशू करती है, यानी कॉमन जब शेयर इशू करती है, तो कंपनी को पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, या फिर पेपर पर हो सकता है। लेकिन ऐसे यानी राइट शेयर को इशू करने के लिए कंपनी को ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ना कोई ऑफर इशू करना पड़ता है पब्लिक के बीच। इंस्टेड इसके बदले कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर एंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक चीज है, लेटर ऑफ ऑफर एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को इशू नहीं, गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स को वो देना पड़ता है। देयर आर 2 रीजन्स टू इशू राइट शेयर। राइट शेयर इशू करने के 2 रीजन्स हैं, 2 कारण हैं। पहला तो है राइट्स में बी इशू मे बी द ओनली वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ये फाइनेंस करने का एक अच्छा तरीका है। व्हेन द कंपनी इज इन नीड ऑफ कैश टू कैरी आउट द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, कंपनी अगर अपने बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे ढंग से चलाना चाहती है, तो कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, कंपनी का उनसे पहले से रिश्ता है, कंपनी उसी को शेयर इशू करके फंड रेज कर सकती है आसानी से। एक तो ये रीज़न है, कंपनी नया शेयर नए लोगों को इशू नहीं चाहती है, क्या झंझट होगा, नए प्रोसेस में क्यों पड़े अपन। और दूसरा तरीका है टू रिटेन शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम एज बिफोर, और कंपनी का दूसरा कारण है राइट शेयर इशू करने का, कंपनी पहले जैसा ही कंपनी का अपने शेयर होल्डर से जो एक बॉन्डिंग बन गया है, एक जो रिलेशन तैयार हो गया है, उसी जो पैटर्न तैयार हो गया है, उसी पैटर्न पर, उसी प्रोपोर्शन में, रेशियो में कंपनी राइट शेयर इशू कर सकती है। चलो जी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल से आइए बात को हम लोग समझते हैं। राइट शेयर, कंपनी के पास अगर 1 लाख शेयर्स पहले से है, 10 रुपये का अगर एक शेयर्स है, तो जनरली कंपनी में 2 तरह के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो ग्रुप में हैं, इनका एक अपना ग्रुप है जिसमें कि 40,000 शेयर हैं, और दूसरे तरफ 60,000 शेयर्स हैं जिसमें कि कौन है, तो इसमें पब्लिक है। कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स जो ग्रुप में हैं, ये जब भी कंपनी में वोटिंग होता है, वोट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन के लिए, या फिर मैनेजमेंट को कौन संभालेगा, मैनेजर्स के लिए इन्हीं में से किसी का सिलेक्शन होता है। मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भूमिका होगी, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मैनेजमेंट उनके हाथों में होगा, वो कंपनी में बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब वोट होता है, वोटिंग के टाइम जो ग्रुप वाले हैं, इनका 40,000 जो है वोट हो जाता है, मिल जाता है कंपनी को। लेकिन ये ग्रुप में होते हैं, लेकिन ये 60,000 जो शेयर होल्डर्स है, ये चूंकि पब्लिक के बीच में है, ये बिखरे हुए हैं, ये कभी भी एक साथ वोट नहीं कर सकते हैं, वोट करते भी नहीं हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, ये कभी कंबाइंड यूनाइट नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में जो है ये विन कर जाते हैं और इन्हीं के हाथों में मैनेजमेंट होता है।
और कंपनी यही चलाते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट पर इनका अधिकार होता है, ये रोल प्ले करते हैं एक्टिवली कंपनी में। इनका क्या है, कंपनी में जब भी कुछ बढ़िया ऑफर आता है या नए शेयर जब इशू किए जाएंगे तो ये कहेंगे क्या कि सारे के सारे शेयर हम लोग अपने पास रख ले। ऐसे केसेस में कंपनीज एक्ट कहता है कि नहीं नहीं, 2013 कंपनीज एक्ट कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी शेयर्स इशू किए जाएंगे वो प्रोपोर्शनेट इशू किए जाएंगे, जितना कि एग्जिस्टिंग शेयर्स पहले से है इज टू जो नए शेयर इशू किए जाएंगे। यानी सपोज हाँ जी, सपोज कंपनी डिसाइडेड टू इशू 50,000 शेयर्स। कंपनी के पास पहले से कंपनी ने जो है 1 लाख शेयर इशू करके रखा है, जो 40,000 ग्रुप वाले हैं, 60,000 जो है पब्लिक के बीच में है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपन 50,000 जो है एडिशनल शेयर इशू करेंगे, राइट शेयर इशू करेंगे। तो रेशियो एक बनेगा नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। यानी राइट शेयर जो 50,000 नया इशू किया जाएगा और एग्जिस्टिंग शेयर जो 1 लाख है, रेशियो हो गया 1:2, यानी एक राइट शेयर हो गया और एग्जिस्टिंग शेयर यानी ओल्ड शेयर 2 पर, यानी 1:2 का रेशियो हो जाएगा। हर 2 शेयर होल्डर्स को 1 शेयर दिया जाएगा, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर दिया जाएगा। कहने का मतलब, इफ एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ 4,000 शेयर्स, मान लिया जाए कि एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर है, उसने 4,000 शेयर अपने पास रखा है, तो कंपनी कहती है कि उस रेशियो के अनुसार मैं तुमको 2,000, हम तुमको 2,000 शेयर इशू करेंगे। 1:2 का रेशियो है, 2,000 शेयर इसको दिया जाएगा 1:2 के अनुसार। राइट शेयर्स आर इशूड एट ₹30 ईच। अच्छा, इसमें बात यह है कि कंपनी ने जो 10 रुपये का शेयर इशू किया था, आज उस शेयर का मार्केट वैल्यू जो है 30-40 बढ़ते बढ़ते आज उसका शेयर जो है 50 रुपया हो गया। कंपनी कहती है कि देखो भाई, जो शेयर मैंने 50 रुपया में इशू किया था उसका फेस वैल्यू, सॉरी, जिस शेयर को हम लोगों ने 10 रुपया में इशू किया था उसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, आज उस शेयर का मार्केट वैल्यू 50 रुपया हो गया। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम टेंशन मत लो, तुमको हम लोग वो शेयर जो है 30 रुपये में देंगे या 40 रुपये में देंगे, कम में ही देंगे। अब आप सोचो जरा, जो जिस शेयर का वैल्यू 50 रुपया है, वो शेयर उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर 30, 40 या 45 रुपये में मिल जाए तो उसको तो बेनिफिट कुछ हो ही जाएगा। ये बेनिफिट उसको उसके राइट शेयर होने के कारण होगा, उसके राइट्स होने के कारण होगा, जो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। आगे आइए, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो भाई, तुमको हम लोग 30 रुपये के भाव से जो है पर शेयर इशू कर देंगे। ऐसे केसेस में 2,000 शेयर के लिए उसको 30 रुपया करके जो है 60,000 रुपया देना पड़ेगा। जबकि अगर इसको ये राइट्स नहीं होता, अगर ये कॉमन शेयर होल्डर होता, तो फिर इसको 2,000 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया पे करना पड़ता। फिलहाल राइट्स के कारण इसको 60,000 में वो शेयर मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि जो राइट्स है, उस राइट्स को कैलकुलेट करने का कोई तरीका भी है क्या? कि हाँ, राइट्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। क्या है तरीका? आइए देखते हैं। 2 फार्मूला है, 2 अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट्स, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 राइट शेयर क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 एग्जिस्टिंग शेयर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ले लें, आइए, मार्केट प्राइस 50 रुपया है हम लोग का पर शेयर, और राइट शेयर का जो प्राइस है ये आपका 30 रुपया है पर शेयर। चलो, ऐसे केसेस में हम लोग को जो राइट फाइंड करना है, यानी वैल्यू ऑफ राइट्स, तो आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ राइट्स, आइए, कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर, यानी राइट शेयर, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ न्यू राइट शेयर। यानी कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, तो अगर किसी के पास 2:1 का रेशियो है, यानी 2 50 रुपये वाला जो आपका शेयर है, ये हो गया एग्जिस्टिंग वैल्यू, और 2 शेयर को 1 शेयर हम लोग देंगे, 2 शेयर जिसके पास है, तो 50 रुपया जो मार्केट प्राइस है आज के रेट में, और 2 शेयर आपके पास है, यानी 50 × 2 100 रुपये के शेयर आपके पास है। प्लस क्या करना है, 1 शेयर इंटू ₹30, यानी वैल्यू ऑफ राइट शेयर इंटू 1 शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं हर 2 के बदले, हर 2 के लिए, तो इंटू 1 हो जाएगा, 1 शेयर इंटू ₹30, और नीचे आपका हो जाएगा 2 + 1, यानी 2 शेयर, यानी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर 2, नंबर ऑफ राइट शेयर 1, ये हो जाएगा 3।
तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 30, 130/3 हो गया 43.33, यानी वैल्यू ऑफ राइट शेयर जिसको हम लोग नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं, कंज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं, वो हो गया आपका अज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं 43.33, 43 रुपया 33 पैसा। लेकिन इसका राइट्स कितना हुआ, इस पर राइट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। राइट्स का वैल्यू ऑफ राइट्स इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस नॉर्मल प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो है वो है आपका 50 रुपया, लेकिन इसको कितने में मिल रहा है, एक तो 43.33, 43 रुपया 33 पैसे में। तो इसका वैल्यू ऑफ राइट्स होने के कारण इसको कितने में मिल गया, कितनी की बचत हो गई, वैल्यू राइट्स का वैल्यू कितना है, वैल्यू का राइट्स है 6 रुपया 67 पैसा, 6.67 पैसे एक शेयर्स पर इसका राइट बन गया। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल या लेंदी आपको लग सकता है। दूसरा जो ये फॉर्मूला है ये थोड़ा आसान है। आइए देखो जी, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, चलो आ जाओ। दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें कहते हैं कि वैल्यू ऑफ राइट्स इक्वल टू एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर जो कितना है, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू तो है भाई 50 रुपया, माइनस करना है इशू ऑफ न्यू शेयर। तो न्यू शेयर जो एक इशू हम लोगों ने किया है 30 रुपये में, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर 2 है, प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर जो कि 1 है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 30, 20 रुपया डिवाइड बाई 3, 6.67। ये एक फॉर्मूले में, छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट्स। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो जी, पूरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। राइट्स हम लोग कैलकुलेट करना है, जनरल एंट्री वगैरह वैसे ही होगा, वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ राइट्स। आइए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एबीसी एक कंपनी है जिसने 2 शेयर, देखिए 2 शेयर इशू किया है फॉर एवरी 5 शेयर्स, यानी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 5 है, इशू नंबर ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर है आपका 2 है। द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज ₹50 पर शेयर। एक शेयर जो है 50 रुपये में इशू किया जा रहा है, इशूड प्राइस ऑफ राइट शेयर्स, और इसका जो मार्केट प्राइस है वो ₹80 पर शेयर, 80 रुपया जो है शेयर्स का वैल्यू है। आइए, तो हम लोग तो जानते हैं वैल्यू ऑफ राइट्स, हम लोग को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ राइट्स इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर माइनस करना है वैल्यू ऑफ न्यू शेयर यानी वैल्यू ऑफ राइट शेयर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ न्यू शेयर्स या फिर राइट शेयर इनटू नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। आइए, तो मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस है ₹80। वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, एक न्यू शेयर का वैल्यू है आपका 50 रुपया, माइनस कर देना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर है आपका 5, प्लस करना है नंबर ऑफ न्यू शेयर जो ऑफर किया गया है 2, और इनटू कर देना है पूरे को नंबर ऑफ न्यू शेयर, यहां पर हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 30
बाई 7 इंटू 2 और सॉल्व करेंगे अगर हम लोग इसको तो फिर सॉल्व होने के बाद ये आपका आ जाएगा 8.57 ये आपका आंसर है, ये आपका वैल्यू ऑफ राइट्स है। आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। करीब यहाँ 4 अलग अलग डिफरेंट केसेस मैंने लिया है। चलो, टोटल शेयर कैपिटल, किसी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। शेयर कैपिटल से हम लोग को मतलब नहीं है, चलो लेकिन ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का जो फेस वैल्यू है 100 रुपया, यानी 100 रुपये में स्टार्टिंग में कंपनी कभी शेयर इशू की होगी। आज के डेट में क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उससे मतलब है। कंपनी राइट शेयर कितने में इशू करी उससे मतलब है। दो ही प्राइस से मतलब है, एक मार्केट प्राइस, एक इशूड ऑफ न्यू शेयर राइट शेयर, उससे। आइए, इस दोनों इंफॉर्मेशन का मतलब नहीं बनता है। आगे आइए, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर 150, आज के डेट में मार्केट प्राइस एक शेयर का है 150 रुपया। फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस, अलग 4 केसेस है। राइट शेयर्स, राइट वैल्यू ऑफ राइट्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस कहता है कि 5 न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर 5 ओल्ड शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है जी, चलो तो फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, केस 1 के लिए वैल्यू ऑफ राइट्स, तो हम लोगों ने क्या सीखा है, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर तो ये है आपका 150 रुपया। मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर है आपको 150 रुपया, और जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो इशू किए जा रहे हैं आपको 100 रुपये में, तो माइनस 100 रुपया। और नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो 5 शेयर अभी नए इशू किए जा रहे हैं। और नीचे हम लोग रखते हैं नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, तो 5 शेयर्स पहले से, देखिए 5 न्यू शेयर्स इशूड, 5 ओल्ड शेयर यानी एग्जिस्टिंग शेयर 5 है, प्लस न्यू शेयर ये भी 5 है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50/10 इंटू 5, ये हो गया आपका 25 रुपया। वैल्यू ऑफ राइट्स इक्वल टू ₹25। केस 2 में आइए, केस 2 कहता है कि 4 नए शेयर इशू किए गए हैं 5 ओल्ड शेयर के लिए, ठीक है, और जो नए शेयर इशू किए गए हैं 110 रुपये में। वैल्यू ऑफ राइट्स, तो मार्केट वैल्यू है 150 रुपया माइनस 110 रुपया, जो आपका न्यू वैल्यू ऑफ राइट्स शेयर है, और डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो 5 है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 4 है, और इनटू न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपया, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 4 और डिवाइड बाय 9। अगर सॉल्व किया जाए तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा 17.77, ये 17.77 आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट्स। थर्ड केस में अगर देखें तो 3 नए शेयर इशू किए गए हैं, हर 5 के लिए 115 रुपये में एक नया न्यू शेयर इशू किया गया है। आइए, केस 3 में देखिए, वैल्यू ऑफ राइट्स 150 रुपया ओल्ड वैल्यू है, 115 रुपया न्यू वैल्यू है, और अभी जो है वो 3 शेयर इशू किया गया है, तो 5 + 3 इंटू न्यू नंबर ऑफ शेयर, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 3/8, और ये हो जाएगा आपका 13.13 वैल्यू ऑफ राइट्स। फोर्थ केस में आइए, फोर्थ केस में जो है 2 न्यू शेयर इशू किया गया है, हर 5 के बदले में 120 रुपये के हिसाब से। केस 4, $150 का एक आपका ओल्ड शेयर है,
और 120 रुपये में हम लोगों ने, 120 था जी, कितना था, हाँ 120 रुपये में हम लोगों ने एक राइट शेयर इशू किया है, और इनटू होता है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स जो कि आपका 2 है, और डिवाइड बाय 5 शेयर पहले से है, 2 शेयर अभी हम लोगों ने इशू किया है, ये हो जाएगा 30 इंटू 2/7। तो आंसर होगा आपका 8.57, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा। चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो जी, इकट्ठे सारा कुछ आ जाएगा। चलो फटाफट से। तो आज हम लोगों ने राइट शेयर किया है। हम लोगों ने देखा कि राइट शेयर ऐसा है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 के तहत कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने जो शेयर इशू करती है उसको राइट शेयर कहते हैं। उन शेयर्स को वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिनाउंस इट टू अदर्स, दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है। और वैल्यू ऑफ राइट्स हम लोग को फाइंड करना पड़ता है, और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से कम कीमत पर शेयर इशू करती है, इसी को राइट शेयर कहते हैं। वैल्यू ऑफ राइट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करने का 2 तरीका देखा। दूसरा वाला जो है शॉर्ट फॉर्म है, जिससे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस न्यू प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, और इनटू कर रहे हैं हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। और आपने देखा 4-5 अलग केस हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोगों ने राइट केस में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोनस शेयर करेंगे या कुछ और करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।